नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संपत लोहार। आज तेजस्विनी संस्कृति धाम सुवर्ण में आकर, बासुना में आकर जीवन क्या है, जीवन का महत्व क्या है और जीवन जीने की कला क्या है, यहाँ जानने का और सीखने का अनुभव हुआ। आइए कुछ बातें मैं भी इस क्रम में कहना चाहूँगा। मित्रों, जीवन क्या है? क्या सिर्फ सांस लेने का नाम जीवन है? क्या सिर्फ जन्म से लेकर मरण तक दौड़ने का नाम जीवन है? यह जैसे तैसे इस शरीर को चलाने का नाम जीवन है? एक कवि में उनकी बहुत सार्थक पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गिली, होंठ सूखे और दिल में ली आंधियां, एक संग तीन मौसम ओढ़ता है आदमी, एक संग तीन मौसम ओढ़ता है आदमी। क्या सचमुच में यही जीवन है? जीवन में सुख की छाया भी है तो दुख की धूप भी है। जीवन में जहाँ आशाओं की उम्मीदें हैं वहीं निराशा भी है। जीवन में जहाँ सुख की खुशबू है वहीं दुख के भरे कांटे भी हैं। लेकिन जीवन जीने की कला कैसे जिया? अगर कोई सीखना चाहे तो यहाँ आकर सीखें। जीवन कहते हैं कि जिंदगी अपने आप में एक संघर्ष है। किसी के लिए जिंदगी तमाशा हो सकती है और किसी के लिए ज़िंदगी परिभाषा हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी की सार्थकता उसी में है कि हम इस मानव तन को पाकर इस धरती पर आए हैं। हम मानव कल्याण के लिए काम करें, जनहित के लिए काम करें, तभी हमारी जिंदगी सार्थक हो सकती है। लेकिन मित्रों, देखा है अधिकांश लोग बगैर लक्ष्य की ज़िंदगी जिया करते हैं। उनके तो भाव सिर्फ इतना ही होते हैं कि सांस मिल रही है सो ले रहे हैं, सांस मिल रही है सो ले रहे हैं, उम्र की गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, आज नहीं तो कल मिलेगा किनारा, सोच के ये नैया हम खे रहे हैं, सोच के ये नैया हम खे रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का लक्ष्य ऊंचा होता है, जिनके मन में दृढ़ संकल्प होता है, उनको किनारा भी जल्दी मिलता है और मंजिल और मुकाम भी जल्दी मिलता है। लेकिन ये बात सच है मित्रों कि ज़िंदगी जीना इतना आसान भी नहीं होता। और कहते हैं कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। अरे जब तक न पड़ती चोट पत्थर पर हथौड़े की, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगर हम इस मानव जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, इस जीवन को ठीक से जीना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन को उस अनगढ़े पत्थर में से तराशने की तरह होना चाहिए। और जब व्यक्ति अपने अंतर्मन की यात्रा करके, बहिरंग से अंतरंग की यात्रा करके उस आत्म तत्व को उस परम आत्म तत्व के साथ एकाकार कर लेता है, तब वो उस परम आनंद की अनुभूति की ओर बढ़ता है, परम आनंद उससे प्राप्त होता है और जीवन जीने की कला भी उसे आ जाती है और जीवन सार्थक भी बन जाता है। लेकिन मित्रों, ये बात भी सच है कि हमारी हर चाहत पूरी नहीं होती, और जब आपकी मंजिल ऊंची होगी तो रास्ते भी उतने ही कठिन होंगे। अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हो तो उतनी ही कठिनाइयों का अपना सामना करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से इस जिंदगी में भी जितने ऊंचे लक्ष्य होंगे आपके, उतने ही कठिन आपके रास्ते भी होंगे, उतना ही जीवन में संघर्ष भी होगा। लेकिन ज़िंदगी में कभी हताश नहीं होना है, ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होता है। कहते हैं कि तकदीर में के खेल में कभी निराश नहीं होते, तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते और ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत कर मेरे दोस्त, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। मन के अंदर एक नई विश्वास, नई आशा का संचार करना है। और जब हम आत्म तत्व को जागृत करेंगे, जब हम भौतिकता से अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, तब उस परम चेतन के साथ में अपने आप को एकाकार कर पाएंगे और हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। आइए हम इस भाव के साथ इस जीवन को जिएं, हम मानव जीवन को सार्थक करें। और ये मानव जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब हमारे भीतर मानवोचित गुणों का विकास हो। हम दया, प्रेम, करुणा, ये भावना जब तक हमारे भीतर नहीं है तब तक मानव कहने के अधिकारी नहीं है। आइए हम समाज के उन दुखी और पीड़ित वर्गों का सहयोग सहकार करें, जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता करें और एक अपने आप को मानव होने का सार्थकता प्रदान करें। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मानव हो इसलिए कह रहा हूँ, मानव का हित करना सीखो। मानव हो इसलिए कह रहा हूँ, मानव का हित करना सीखो। अरे मरना तो एक दिन निश्चित है, सो परहित करना सीखो। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे इस जग से, सेवा के पथ पर चलकर जग की झोली भरना सीखो। सेवा के पथ पर चलकर जग की झोली भरना सीखो। आइए
हम अपने जीवन को सार्थक करें, इस जीवन को एक लक्ष्य दें, एक नई ऊंचाइयां दें, अपने भीतर प्रेम, दया, प्रेम, करुणा, सहकार की भावना जागृत करें, आपस में प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं और एक ऐसा समाज बनाएं जिस पे सब लोग संगठित हों, और एक ऐसा देश बनाएं जिस पर सब गौरव कर सकें, और हम एक ऐसा विश्व बनाएं जिसके बारे में हम हमारी भारतीय संस्कृति कहती हैं वसुधैव कुटुंबकम। आइए हम सब मिलकर उस प्रेम भाव के साथ में माँ भारती को नमन करते हुए एकजुटता के साथ भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएं और हमारे जीवन को सार्थकता बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।